तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे मुंबई में एक नए माफिया की कहानी, जो आज से नहीं चल तो बहुत सालों से रहा है, लेकिन काला चिट्ठा अभी सामने आया है, और वो भी महाराष्ट्र की असेंबली में। जब एक सीनियर मेंबर ने, किरण शेलार ने, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कॉल अटेंशन मोशन पेश किया असेंबली में महाराष्ट्र की। उनका सदन जारी है, आजकल चल रहा है सेशन। और उन्होंने मांग की कि मुंबई में वाटर माफिया जो है, पानी का माफिया, उसके ऊपर लगाम कसनी चाहिए। उन्होंने पहले भी ये मुद्दा बहुत बार उठाया असेंबली में, पब्लिक फोरम में, लेकिन कभी भी कोई तरतीबवार कोई एक्शन नहीं हुआ। असल में निशाना तो शेलार का था मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे, बीएमसी पे, जिसकी इलेक्शन अभी थोड़े महीनों में आने वाली है। लेकिन बात उन्होंने सही कही है। हम भी पिछले 40 सालों से इस माफिया को देखते आए, लेकिन जितना बड़ा कारोबार, इलीगल कारोबार जिसको कह सकते हैं, आज के दिन में चल रहा है, वो शायद पहले कभी नहीं चला था। कारण दो हैं उसके। पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, और हाई राइज अपार्टमेंट्स, जिनको टावर्स कह देते हैं हम लोग, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और उन टावर्स में पानी की ज़रूरत इतनी होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितने बड़े घर होंगे उतनी पानी की किल्लत होगी, पानी की कमी महसूस होगी। एक एक टावर में, जहाँ 60-60 फ्लोर के टावर बन गए, लेकिन बीएमसी की वाटर सप्लाई जो है, जो कॉरपोरेशन की वाटर सप्लाई है, वो 17-18 फ्लोर के ऊपर नहीं जाती। और बीएमसी का पानी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी, सिर्फ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को आता है। उसके लिए आपको ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड टैंक्स बनाने पड़ते हैं। और हाई राइज अपार्टमेंट्स में जो रूफ जो टैंक्स होते हैं, ओवरहेड टैंक, वो नहीं बन सकते, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक पानी चढ़ता ही नहीं। और कितना बड़ा टैंक बनाओगे आप इतने लोगों के लिए, कितना स्टोरेज होगा। इसलिए बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं, जिनको पानी से भर के मोटर के थ्रू जनरेटर लगाए जाते हैं। वो पानी घर घर में, उन टावर्स में पहुंचाया जाता है। इसके साथ साथ जो स्लम की हालत है मुंबई में, वो बहुत बदतर है। अभी भी 50-55% पॉपुलेशन स्लम में रहती है, और उनको तो पानी चाहिए। फ्लैट में तो भले 5 लोग होंगे, लेकिन स्लम में तो एक एक घर में 10-10, 15-15 लोग भी रहते हैं। और उनमें कमर्शियल एक्टिविटी बहुत होती है, जिनमें पानी और ज़्यादा चाहिए। उसके साथ आप लगा लीजिए होटल्स, रेस्टोरेंट से लेके 5 स्टार होटल्स तक, हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े, क्लब्स हैं इतने, और जितने और सोशल अदारे जो हैं, पानी सबको चाहिए। अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइज माफिया मुंबई से ख़त्म होता गया, एक्सटॉर्शन के मामले घटने लगे, फिरौती के मामले घटने लगे, और जो दुकानदारों से हफ्ता वसूली होती थी वो थोड़ी कम हुई। लेकिन पानी की, इसको आप स्मगलिंग भी कह सकते हो, चोरी का पानी बेचना भी कह सकते हो, इसको आप एक्सटॉर्शन भी कह सकते हो, क्योंकि मजबूरी में ये लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, वो सब बातें आज करेंगे। पहले आप ज़रा थोड़ी फिगर्स देख लो। मुंबई में जो पानी की जो चाहिए लोगों को हर रोज़, वो है 3,800 मिलियन लीटर एवरी डे। 3,800 मिलियन लीटर्स एवरी डे। और इसमें से जो कॉरपोरेशन ने एक स्टडी की,
कि इतना पानी जो म्यूनसिपैलिटी सप्लाई करती है रोज़ का शहर में, उसमें से 27% अनअकाउंटेड फॉर होता है, मतलब 27% की चोरी हो जाती है। आप कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस होता होगा, इसको आप गिनते रह जाओगे। इसमें देखिए आप, ये सारे का सारा धंधा चलता कैसे है। असेंबली में जो उस कॉल अटेंशन मोशन के दौरान जो एलिगेशन सामने आए, जो तथ्य सामने आते हैं कि मुंबई में सरकार ने माना, मुंबई का जो मुंबई शहर और एक्सटेंडेड सबर्ब जो हैं, उनमें 19,000 कुएँ हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि ज़्यादा पानी मुंबई में जो आसपास में लेक्स हैं, विहार लेक है, तानसा लेक है, और बहुत सारी वैतरना लेक है, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, अपर वैतरना, लोअर वैतरना, ये मतलब मीलों तक फैली हुई लेक्स हैं जी। और बरसात का पानी जो इन लेक्स में इकट्ठा होता है, उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से साफ करके बीएमसी पूरे शहर में सप्लाई करती है। जो मैंने जैसे पहले कहा कि वो पानी 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, टाइमिंग अलग अलग होते हैं हर जगह के। वीआईपी एरियाज जो है, मालाबार हिल जहाँ मुख्यमंत्री का घर है, उसमें ज़्यादा टाइम आता है। वहाँ पे उनका अपना एक बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक बीएमसी का है उस पहाड़ी पे, जहाँ से इन वीआईपीज़ को पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो बाकी के 4 घंटे में जो आप भर लेते हो पानी, उसके बाद जब पानी नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है, तो आपको टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। 10,000 लीटर का टैंकर, 12,000 लीटर का टैंकर, इस तरीके से। अब वो टैंकर माफिया जो है वो पुराने माफिए से ज़्यादा खतरनाक बनता आ रहा है। अब ये 19,000 जो कुएं हैं, जिनको कुआं कहा जाता है, वेल जो हैं पानी के, उनमें से 12,500 कुएं जो है वो बोरवेल्स हैं। उनमें बोर लगा हुआ है, मोटर से पानी निकाला जाता है। और वो आपको हैरानी होगी कि मुंबई के कुएं से कभी पानी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो समुद्र के किनारे पे है। पानी का लेवल बहुत ऊपर है। नॉर्थ इंडिया में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जहाँ पानी ज़मीन के अंदर इतना नीचे चला गया है कि अभी शायद आने वाले कुछ सालों के बाद पानी निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बड़ी पानी की किल्लत आने वाली है। लेकिन मुंबई समुद्र के किनारे होने से पानी का स्तर बहुत ऊंचा है। आपको 15-20 फीट खोदने के बाद ही पानी निकल आता है, कई कई बार तो इससे भी जल्दी निकल आता है। और जितना आप पानी निकालते रहो नीचे से और आसपास से, उस कुएं में इकट्ठा होता रहता है। ये कुएं की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत से लोग जो मुंबई के बाहर रहते हैं या महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, समुद्र के किनारे जो इलाके हैं उनसे दूर रहते हैं, उनको शायद ये बात सच नहीं लगती कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी इतना पानी कुएं में देखा ही नहीं। पंजाब हरियाणा में तो 95% कुएं बंद हो चुके हैं, जो नेचुरल कुएं होते हैं। अब खाली ट्यूबवेल्स रह गए हैं, बोरवेल जिसको कहते हैं। बोरवेल्स लगाने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, और एक बोरवेल पे तकरीबन 2-2.5 लाख का खर्चा आ जाता है, और उसमें भी लिमिट्स हैं काफ़ी, वो दूसरी बात है। अब किन शेलार ने, एमएलए जो है बांद्रा से जीत के आते हैं, बांद्रा वेस्ट से, उन्होंने ये एक बड़ी विचित्र फिगर असेंबली में बताई कि मुंबई के एक कुएं में से हर साल 80 करोड़ रुपए का पानी बेचा जाता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर एक कुएं में से 80 करोड़ का पानी निकाल के मार्केट में सोसाइटीज़ को, बिजनेस को, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, इनको बेचा जाता है, तो 19,000 कुएं जो हैं उनमें से
कितनी कमाई ये माफिया करता होगा। अब बोरवेल लगाएंगे तो आपका बिजली का थोड़ा सा खर्चा जाएगा, बिजली नहीं आपने डीजल पंप लगाया हुआ है तो डीजल का खर्चा जाएगा। अब कमाई कैसे होती है उसके दो तीन कारण हैं, वो आपको बता देते हैं। एक तो जो कमर्शियल दुकानें, मुंबई में आपने देखा होगा तस्वीरों में जो लोग रहते हैं, तकरीबन ग्राउंड फ्लोर जो होता है हर बिल्डिंग का वो दुकानें ही होती हैं, बहुत कम बिल्डिंग को छोड़ के, बड़ी बड़ी सोसाइटी छोड़ के। अब दुकानों के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि आप अंडरग्राउंड पानी का टैंक बना लो जहाँ ओवरहेड छत आपके ऊपर कोई एक ज़्यादा से ज़्यादा आप 100-200 लीटर की एक टंकी लगा सकते हो, इसके ज़्यादा जगह ही नहीं होती वो टंकी या पानी स्टोर करने की। लेकिन डिमांड बहुत होती है ख़ासतौर पे रेस्टोरेंट्स की और हॉस्पिटल्स की। उसके चलते हुए एक कुएं से 80 करोड़ रुपए की आमदनी एक साल में लोग कर लेते हैं जो उस पानी को बेचते हैं। और कैसे होता है, 10,000 लीटर का एक टैंकर अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी या कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री या कोई भी जिसको पानी की ज़रूरत है वो मंगवाता है तो उसको वो 2500 से लेके तकरीबन 3200 रुपये तक एक टैंकर पड़ता है 10,000 लीटर पानी का। और जिस आदमी के कुएं से वो भरा जाता है वो पानी तो उसके लिए फ्री है, उसका खर्चा तो डीजल या थोड़ी सी बिजली जो लगी उसका बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। उसके लिए वो शख्स जिसका कुआं है, जो कुएं का मालिक है, वो शख्स अगर 1,000 रुपये में भी एक टैंकर बेचता है और दिन में 50-50 टैंकर, 100-100 टैंकर उसके कुएं से भर के जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लिए कितना पैसा वो आदमी पानी बेच के ही कमाते होंगे, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई इसमें आप हेरा फेरी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि टैंकर जो जाता है वो वाकई ही उसमें 10,000 लीटर पानी है या थोड़ी बहुत हेरा फेरी करते हैं। लेकिन मुंबई में पानी खरीदने वाले भी बहुत से आने हैं, जब टैंकर आता है उनकी सोसाइटी में खाली होने के लिए तो उनका जो स्टाफ है वो पहले चेक करते हैं, उन्होंने गेज रखा होता है, गाज वो डंडा रखा होता है, निशानी लगाई होती है कि उसको टैंकी में डाल के ऊपर चढ़ के वो चेक कर लेते हैं कि पानी पूरा है या कम है। और टैंकी का उन्होंने जो कैपेसिटी रखी हुई है वो भी 10,000 लीटर की रखी हुई है, दूसरी टैंकी की 11,000, 10,500 इस तरीके से। तो पानी टैंकी में भरे हुए वाटर लेवल से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि टैंकर में वाकई ही उतना पानी आया है जितने के हम पैसे दे रहे हैं। अब देखिए कि इस सब के चलते हुए जो दूसरा बड़ा खुलासा असेंबली में हुआ, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये हाउस के अंदर बहस हो रही है, उसकी कार्रवाई मैं आपको सुना रहा। उसके बाद पिछले थोड़े साल पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो दो बड़े इलाके हैं जहां पानी की किल्लत हमेशा रहती थी, वहां 24 आवर्स अ डे पानी सप्लाई करने के लिए एक सर्वे किया और वो स्कीम शुरू करने का फैसला किया। उनमें से मुलुंड एक इलाका है, बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा सबर्ब है। उसके साथ साथ बांद्रा वेस्ट जो बहुत पॉश इलाका है मुंबई का, जहाँ ये MLA शेलार खुद भी रहते हैं, पाली हिल फिल्म इंडस्ट्री पूरी वहाँ भरी हुई है। उसकी स्टडी के लिए BMC ने एक कंसल्टेंट नियुक्त किया कि ये दो इलाकों में, मुलुंड और बांद्रा में, पानी सप्लाई राउंड द क्लॉक करने के लिए स्कीम पे किस किस्म से स्कीम बनाई जाए, टेक्निकलिटी को देखने के लिए, जगह देखने के लिए, कॉस्ट के लिए। तो जो कंसल्टेंट कंपनी रखी गई उसको आप हैरान हो जाओगे सुन के कि 150 करोड़ रुपये उस कंसल्टेंट को दिए गए कि आप हमें बताइए कि हम 24 घंटे पानी कैसे सप्लाई कर सकते हैं।
अब क्या कंसल्ट किया होगा, क्या सलाह दी होगी, लेकिन 150 करोड़ रुपए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खर्च हो गए, उसको दे दिए कंसल्टिंग फर्म को। उसके अलावा जिस कंट्रैक्टर को लगाया गया था कि आप ये काम शुरू कीजिए, जैसा कंसल्टेंट ने बताया है, तो 250 करोड़ रुपये उस कंट्रैक्टर को दे दिए, लेकिन एक पत्थर इधर से इधर नहीं हुआ, पानी इधर से उधर नहीं हुआ, और उस स्कीम को अनवायबल कह के ख़त्म कर दिया गया। और इसी दौरान सरकारी मीटिंगों में इसमें उसमें 100 करोड़ का और खर्चा हो गया। 500 करोड़ रुपया जिसको हम कह सकते हैं डाउन द ड्रेन, कुएं में चला गया। जिस कुएं जो खोदा जाना था पानी के लिए, कारपोरेशन का 500 करोड़ उसी कुएं में चला गया। फायदा कुछ नहीं हुआ, एक ड्रॉप पानी का सप्लाई नहीं हुआ दोनों जगह पे। तो दोस्तों ये हालत है मुंबई के लोगों की। अब ये माफिया, माफिया क्यों कहते हैं? अब देखिए, माफिया पैसा कैसे कमाता है। कहते हैं जहाँ चोर नहीं होगा वहाँ चोरी नहीं होगी। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के मुलाजिम खुद चोरी करवाते हैं। जो म्यूनसिपैलिटी का पानी होता है, जो पाइपलाइंस आती हैं, कुछ मेन पाइपलाइंस हैं जो एक रिजर्वायर से दूसरे बड़े म्यूनसिपल टैंक तक पानी पहुंचाते हैं, उनमें से फिर सब लाइन छोटी निकलती है जो डिफरेंट एरियाज में जाती हैं। उससे और छोटी पाइपलाइन निकलती है जो स्लम्स में या अपने अपने वार्ड्स में जाती है। उससे और छोटी पाइपलाइन जो इंडिविजुअल सोसाइटीज़ उनमें जाती है। उनमें से और छोटी पाइपलाइन घर घर में जाती है जो झोपड़पट्टियों में स्लम में बने। अब ये लोग क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए? स्ट्रैटजी देखिए, बीएमसी के मुलाजमों को लाखों रुपया दे के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में रिपेयर के नाम पे या किसी और टेक्निकल कारण की वजह से पानी की सप्लाई रोक देते हैं। अब इतनी बड़ी आबादी, 2.25 करोड़ की आबादी मुंबई शहर की, उनको 4 घंटे पानी नहीं मिले तो हाहाकार मच जाती। सरकार को, बीएमसी को अपने खर्चे से फ्री के टैंकर भेजने पड़ते हैं डिफरेंट एरियाज में पानी सप्लाई करने के लिए। और कभी बड़ी पाइपलाइन फट गई, पंक्चर हो जाती हैं बड़ी पाइपलाइन, अंग्रेज़ों के ज़माने की लगी हुई हैं पाइप, और बहुत सा शहर के अंदर जितनी पाइप्स हैं वो सब अंडरग्राउंड हैं। जब अंडरग्राउंड की प्रॉब्लम आती है तो उसको पूरा वो एरिया खोदना पड़ता है उस लीकेज को बंद करने के लिए। बहुत बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट चला था एक वो पाइपलाइन रिप्लेस करने का, जो अभी भी चल रहा है। लेकिन किसी न किसी बहाने से बीएमसी के वाटर सप्लाई के लोग वो सप्लाई बंद कर देते हैं। और फिर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनको रोज़ सुबह तैयार होकर अपने दफ्तर जाना है, खाना बनाना है, और उसके लिए पानी फिर वो जब टैंकर को बुलाते हैं तो टैंकर वाले ये कहते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास दूसरे इतने ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं कि हम आपको पानी अभी नहीं दे सकते। उसमें फिर कीमत का सवाल आ जाता है। वही 2500 का टैंकर सीधा 4500 का हो जाता है। 2000 एक टैंकर पे कीमत बढ़ जाती है। और वो पानी जो है बीएमसी का, जो 2 किस्म के पानी टैंकर सप्लाई करते हैं, एक वेल या बोरवेल का पानी, दूसरा जो बीएमसी के डिपार्टमेंट से चोरी किया जाता है। बीएमसी के अपने भी वाटर सप्लाई केंद्र है जो सरकारी अदारों को सप्लाई करने के लिए पानी जाता है, वहीं से प्राइवेट टैंकर वालों को भी पानी दे दिया जाता है। तो इस तरीके से करप्शन और सरकारी मिली भगत से टैंकर माफिया 10,000 करोड़ रुपया हर साल का पानी बेच के कमा रहा है। अब अगर यही पानी बीएमसी खुद सप्लाई करे या अपनी सप्लाई लाइन को एक्सपेंड कर ले, एक तो इस 10,000 पानी की जो कीमत है जो बीएमसी लेती है सोसाइटी से, वो कीमत बीएमसी के बजट में बहुत बड़ी
बढ़ोतरी करेगी। और दूसरा, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स इस माफिया को चलाते हैं, एक तो टैंकर माफिया वो हो गए जो टैंकर के मालिक हैं, दूसरे वो हैं जो सांठगांठ करते हैं बीएमसी वालों से, तीसरे वो हैं जो स्लम पॉकेट्स में स्लम लॉर्ड्स के साथ डील करते हैं कि हम आपको पानी देंगे, आप आगे सप्लाई करो। और जो स्लम लॉर्ड है वो एक एक के पास 200-200, 300-300 घरों में पानी सप्लाई करने का उन्होंने दादागिरी से बंदोबस्त कर रखा है। और देखिए, एक दादे के पास अगर 100 घरों की सप्लाई का काम है फॉर एग्जाम्पल, और वो एक घर से 100 रुपया महीने का लेता है, तो देख लीजिए कितने हज़ार रुपये वो सिर्फ वो पानी का कमा रहा है, जो बहुत सस्ते भाव पे वो टैंकर माफिया से खरीदता है। ये तो रही मुंबई की बात। अब असेंबली में इस पे बहस और भी चलेगी, क्या निष्कर्ष निकल के आता है वो देखना होगा। लेकिन मुंबई के साथ जुड़ा हुआ इलाका, मीरा रोड, भाईंदर और भसई विरार, ये इलाका जो अंडरवर्ल्ड माफिया से भाई ठाकर और उसके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है पिछले 40-45 सालों से। आप हैरान रह जाओगे कि 25-30 साल इस टैंकर माफिया ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो उस इलाके की कमेटीज थी अब कॉरपोरेशन बन गई, उनको वाटर पाइपलाइन बिछाने का मौका ही नहीं दिया। जब कभी स्कीम बनती थी उसको ठुकरा दिया जाता था। अभी थोड़े साल पहले वहाँ पे पाइप्ड वाटर सप्लाई आई है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1947 से देश आज़ाद हुआ और 2005-7 तक वहाँ पे पानी सप्लाई नहीं थी। लोगों को पूरी तरह टैंकर माफिया पे मुनहसर रहना पड़ता था, उनके रहमो करम पे जीना पड़ता था। और उस पानी के मोनोपोली में, उसके साथ टैंकर की मोनोपोली में जितना पैसा ठाकर बंधुओं ने कमाया, शायद उतना पैसा उन्होंने गोल्ड स्मगलिंग और चांदी की स्मगलिंग में नहीं कमाया होगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े शहरों की किस्से हैं। कहते हैं कि आने वाले दिनों में पानी सबसे बड़ा साधन बनेगा बढ़ते हुए क्राइम का। जब आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा तो आप दूसरे आदमी के खून के प्यासे हो जाओगे। ये इश्यूज हैं जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। और इनको चलाता कौन है? वो लोग जिनको वोट बैंक चाहिए। अब एक पानी सप्लाई करने वाले के हाथ में अगर 5,000 वोट है तो उसको उसकी गलत काम रोकने के लिए लोकल कारपोरेटर या एमएलए कभी दखल नहीं देगा, क्योंकि अगर वो लोकल दादा, लोकल स्लम लॉर्ड आपसे नाराज़ हो गया तो आने वाली इलेक्शन में आपको उसके इलाके की वोट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरीके की किस्से कहानियाँ लेके आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।